जय हिंद मित्रों, हमारे चैनल माहेश्वरी क्लासेस में आपका अभिनंदन है। आज की क्लास होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं झारखंड स्पेशल क्लास। इसमें हम लोग झारखंड के प्रमुख विद्रोह से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करेंगे। उसके बाद करने वाले हैं 20 MCQs की प्रैक्टिस, जो कि इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होगी। पहले आप कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करेंगे, उसके बाद मैं आपको करेक्ट आंसर बताने वाली हूँ। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं झारखंड एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ। तो आज का टॉपिक है झारखंड के प्रमुख विद्रोह। देखिए, झारखंड में बहुत सारे आंदोलन हुए हैं और विद्रोह हुए हैं, ठीक है। तो उसमें जो प्रमुख हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे तमाड़ विद्रोह, चेरो विद्रोह, हो विद्रोह, कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, संथाल विद्रोह, सन 1857 का विद्रोह, सरदारी आंदोलन, खरवार आंदोलन, बिरसा मुंडा आंदोलन और टाना भगत आंदोलन। इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन एक वीडियो में ये पूरा कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका भी पार्ट 1 अभी ये वाला जो आज का क्लास है ये पार्ट 1 है, और इसके बाद इसका पार्ट 2 भी कल तक आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग 4 विद्रोह पढ़ेंगे, तमाड़ विद्रोह, चेरो विद्रोह, हो विद्रोह और 4th कोल विद्रोह, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट की जाए। तो सबसे पहले देखते हैं तमाड़ विद्रोह। 1789 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह की शुरुआत हुई थी। यह विद्रोह जमींदारों के खिलाफ उरांव जनजाति के लोगों द्वारा किया गया था, ठीक है। और इस विद्रोह का कारण जमींदारों द्वारा किसानों के ज़मीनों का हड़पना था। जो जमींदार होते थे ना, वो लोग क्या करते थे, उनके पास पैसा होता था, पावर होता था, तो वो लोग क्या करते थे, जो किसान थे, गरीब जो जनजातीय किसान थे, उनका क्या करते थे, ज़मीन वो लोग हड़प लेते थे। तो इसकी वजह से ही क्या हुआ, लोगों में आक्रोश पैदा हुआ और उन लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो मेनली ये वाला जो ये तमाड़ विद्रोह जो हुआ था, ये जमींदारों के खिलाफ किया गया था। क्वेश्चन आ जाता है कि तमाड़ विद्रोह किन के खिलाफ किया गया था, तो वहाँ पे आपको क्या लिखना है, किस पे टिक करना है, जमींदारों के खिलाफ, ठीक है। और किस जनजाति के लोगों द्वारा किया गया था, तो उरांव जनजाति के लोगों द्वारा तमाड़ विद्रोह किया गया था। इसकी शुरुआत कब हुई, 1789 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह जो है, इसकी शुरुआत हुई थी सन 1800 ईस्वी में, ठीक है। और इसकी शुरुआत किसने की थी, चेरो किसानों द्वारा किया गया था। चेरो विद्रोह की शुरुआत सन 1800 ईस्वी में चेरो किसानों द्वारा किया गया था। यह विद्रोह किसानों ने अपने राजा के विरुद्ध किया था। इस विद्रोह को किसानों ने अपने राजा के विरुद्ध किया था। इस विद्रोह में अंग्रेजों के पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध किया गया था। इस विद्रोह का कारण क्या था, देखिए, इस विद्रोह में क्या हुआ था कि इसका कारण जो था कि जयनाथ सिंह को अपदस्थ करना, मतलब कि जयनाथ सिंह जो थे, जो राजा थे उस समय, तत्कालीन राजा थे, उनको उनके पद से हटा दिया गया। अनैतिक कूटनीति के तहत उनको हटा दिया गया, और उनकी जगह पे अंग्रेज़ों ने गोपाल राय को राजा बना दिया। गोपाल राय जो थे वो अंग्रेज़ों के चाटुकार थे, वो अंग्रेज़ों के पक्ष में रहते थे, ठीक है, उनका सपोर्ट करते थे। जिससे क्या होता था, जनजातीय भावनाएं आहत होती थी, उनका शोषण होता था। उसके बाद क्या हुआ कि गोपाल राय भी कुछ समय के बाद विद्रोही चेरो सरदार जो थे उनके साथ मिल गए, और उन्होंने भी अंग्रेज़ों का विरोध करना शुरू कर दिया। इससे अंग्रेज़ बहुत नाराज़ हो गए, और उन्होंने क्या किया, गोपाल राय को पटना जेल में डाल दिया। उनको पकड़ के जब पटना जेल में डाल दिया गया, और उनकी जगह पे अंग्रेज़ों ने चूड़ामन को राजा बना दिया वहाँ का। इससे जो वहाँ के जनजातीय जो चेरो समूह था, जनजातीय लोग थे, वे बहुत नाराज़ हो गए, और उन्होंने क्या किया, इसका विद्रोह कर दिया। उन्होंने विद्रोह कर दिया था, और इस विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे, भूषण सिंह। और कर्नल जोन्स ने इस विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया। सन 1802 ईस्वी में भूषण सिंह को फांसी दे दी गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हो विद्रोह। यह विद्रोह 1821 से 22 ईस्वी में शुरू हुआ था। इस विद्रोह को छोटा नागपुर के हो लोगों ने सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के विरुद्ध किया था, ठीक है। इसमें और बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, इसमें मेनली यही दो क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर, कि कब शुरू हुआ था, तो 1821-22 में शुरू हुआ था। और या इस विद्रोह को किसने शुरू किया था, तो छोटा नागपुर के हो लोगों ने शुरू किया था। और किसके खिलाफ किया गया था, तो सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के विरुद्ध किया गया था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, कोल विद्रोह।
कोल विद्रोह, यह विद्रोह कई जनजातियों का संयुक्त विद्रोह था। इसमें बहुत सारी अलग अलग जनजातियां सम्मिलित हुई थी, ठीक है, तो इसीलिए इसको संयुक्त विद्रोह भी कहा जाता है। इस विद्रोह में व्यापक रूप से छोटा नागपुर, पलामू, सिंहभूम और मानभूम की कई जनजातियां शामिल थीं। जो इन इलाकों में जो जनजातियां रहती थी, जो निवास करती थी, वे सब मिल करके इस विद्रोह में उन सब ने मिल करके अपना सहयोग दिया था, सभी एक साथ आए थे इसमें, ठीक है। यह विद्रोह अंग्रेजों के बढ़ते हस्तक्षेपों तथा शोषण के खिलाफ उपजा था। अंग्रेज जो थे ना, वो हमेशा क्या करते थे, वो शासन कैसे स्थापित किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करते थे, गरीब जनता का शोषण करते थे, उनके ज़मीन हड़प लेते थे, जमींदारों का पक्ष लेते थे। तो इससे क्या होता था, इनको बहुत सारा समस्या होता था। उसके बाद दूसरा और रीज़न क्या था ना, कि अंग्रेज जो है ना, उनके अपनी जो निजी ज़िंदगी, जो भी जनजातीय समूह है हमारे जो झारखंड में रहते हैं, तो देखिए सबका अलग अलग कल्चर, सभ्यता, संस्कृति उनकी अलग होती है, उनका अपना रहन सहन अलग है, खान पान अलग है। वो जंगलों में रहते हैं, तो वो लोग क्या है, नेचर के बहुत करीब रहते हैं। और अंग्रेज जो हैं वो उसमें हस्तक्षेप करने लगे थे, उनके रीति रिवाज सब देखिए अलग हैं। तो कभी भी आप जब किसी के सभ्यता संस्कृति को आप छेड़ोगे, तो वहाँ पे क्या होगा, आपके प्रति विद्रोह होना स्वाभाविक है। तो उसी तरह से अंग्रेज जो है ना, वो बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करने लगे थे जनजातीय समूहों के आंतरिक मामलों में। तो उसकी वजह से भी क्या हुआ, उनके मन में उनके विरोध जो है ना, विद्रोह का भावना पैदा हो गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि इस विद्रोह का प्रभाव सबसे ज़्यादा किस पे पड़ा था, देखिए दीकू, अंग्रेज और उनके समर्थित जमींदारों पर पड़ा था। क्योंकि ये जो तीनों थे ना, दीकू बोला जाता है उनको जो बाहर से आकर के बसे हुए थे, ठीक है। तो वो लोग भी क्या करते थे, जमीन हथिया लेते थे। उसके बाद दूसरा अंग्रेज जो थे, अंग्रेज तो हमेशा ही इनका शोषण करते थे, मजदूरी करवाते थे, पैसे नहीं देते थे, और भी बहुत तरह से इन लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, ठीक है। उसके अलावा उनके जो समर्थित जमींदार लोग जो होते थे, जमींदार जो होते थे, वो लोग भी जमीन इनका हड़प लेते थे। तो इसे, और वो अंग्रेजों का साथ देते थे। इसकी वजह से क्या हुआ कि इन तीनों पर ही इस विद्रोह का प्रभाव पड़ा था, ठीक है। उसके बाद क्या है, इस विद्रोह में लगभग 1000 लोग मारे गए थे। इस विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत, सिंह राय और सूर्य मुंडा कर रहे थे। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व विल्किंसन कर रहे थे। यह विद्रोह लगभग 5 वर्ष तक चला। देखिए कितना लंबा टाइम तक चला था, ये लगभग 5 वर्ष तक चला था, ठीक है। इस विद्रोह ने झारखंड के शासन व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। चूंकि ये विद्रोह इतना लंबा चला था, इसे अंग्रेज सरकार भी बिल्कुल अंदर से हिल गई थी कि भाई इतना ज़बरदस्त अगर जनता में भावना रहेगा विद्रोह का, तो फिर आगे दिक्कत आएगा। अभी 5 साल तक लड़ रहे हैं, उसके बाद भी, चूँकि देखिए लगातार अगर कोई प्रताड़ित हो रहा है तो उसका विरोध करेगा ही ना। तो इससे क्या हुआ, अंग्रेज सरकार भी थोड़ा डर गई थी, घबरा गई थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने कुछ बहुत बड़े बड़े परिवर्तन लाए इस विद्रोह के बाद। तो इस विद्रोह को देखते हुए कंपनी ने रेगुलेशन 13 नाम से एक नया कानून बनाया। कौन सा रेगुलेशन आया था, रेगुलेशन 13, ठीक है, रेगुलेशन 13। और इस कानून के अंतर्गत रामगढ़ जिले को विभाजित कर एक अलग नए प्रशासनिक क्षेत्र का गठन हुआ, जिसके अंतर्गत जंगल महाल, ट्रिब्यूटरी महाल एवं एक नन रेगुलेशन प्रांत बनाया गया। देखिए रामगढ़ जो जिला था ना, वो बहुत बड़ा जिला था, तो उसको क्या किया गया, उसको अलग अलग भागों में बांट दिया गया, ठीक है। इसको मेनली 3 भाग में बांटा गया, जंगल महाल, ट्रिब्यूटरी महाल एवं एक नन रेगुलेशन प्रांत बनाया गया उसको बांट के, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत पहला गवर्नर विल्किंसन को बनाया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पहला गवर्नर किसको बनाया गया था, तो पहला गवर्नर विल्किंसन को बनाया गया था। यह विद्रोह झारखंड के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस विद्रोह ने प्रशासनिक सुधार की नींव रखी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह जो हुआ था, इसको गंगा नारायण हंगामा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि भूमिज विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है, तो क्या किस नाम से जाना जाता है, गंगा नारायण हंगामा के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि इस विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे वो गंगा नारायण थे, ठीक है। इसीलिए अंग्रेजों ने इसका नाम दिया है गंगा नारायण हंगामा, ठीक है। और यह विद्रोह जनजातीय जमींदारों और जनजातीय लोगों का संयुक्त विद्रोह था, ठीक है। इसमें जनजातीय जमींदार जो थे और जनजातीय लोग जो थे, सभी संयुक्त रूप से साथ में आकर के और इस विद्रोह में सम्मिलित हुए थे, ठीक है। इस विद्रोह का नेतृत्व बड़ा भूम के राजा बेलाक नारायण के पोते गंगा नारायण ने की थी।
इस विद्रोह का मुख्य कारण आदिवासियों का उत्पीड़न था। देखिए, राजनीतिक कारण तो था ही इस विद्रोह का, इसके अलावा क्या था ना कि आदिवासियों को बहुत ज़्यादा शोषण का सामना करना पड़ा था, बहुत ज़्यादा उनका शोषण किया जा रहा था, जिससे त्रस्त होकर उन लोगों ने विद्रोह किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भूमिज विद्रोह किससे प्रेरित था, तो ये आदिवासियों के उत्पीड़न से प्रेरित था। आदिवासियों का उत्पीड़न बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसकी वजह से यह विद्रोह हुआ था। और इसकी शुरुआत कब हुई? 1832 ईस्वी में इस विद्रोह की शुरुआत की गई थी। लेफ्टिनेंट बैंडन और टिमर ने इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। इस विद्रोह में अंग्रेजों की ओर से खरसावां का ठाकुर लड़ रहा था। खरसावां के ठाकुर ने गंगा नारायण के मरने के बाद उसका सिर काटकर कैप्टन विल्किंसन को उपहार स्वरूप भेज दिया। देखिए, उस समय का जो जमींदार तबका था, या फिर जो ठाकुर या इस तरह के जो भी ऊंचे ऊंचे रसूख वाले जो लोग होते थे ना, बहुत सारे उसमें से क्या हुए ना कि देखिए, इसलिए नहीं हम लोग इतने सालों तक गुलाम बने रहे कि हम लोग लड़ नहीं सकते थे। हमारे अपने जो लोग थे ना, वो लोग अंग्रेजों से मिल गए थे, जिसकी वजह से इतने दिनों तक हमारा देश जो है वो गुलामी के जंजीरों में जकड़ा रहा। जैसे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो ठाकुर जो थे, खरसावां के जो ठाकुर थे, वो देखिए उनको सपोर्ट किसको करना चाहिए था? उनको सपोर्ट करना चाहिए गंगा नारायण सिंह जी को, लेकिन वो किनको सपोर्ट कर रहे थे? वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। और इतना चाटुकारी कर रहे हैं कि देखिए, मरने के बाद में उसका सिर काट के अंग्रेजों को भेंट दे रहे हैं, उपहार स्वरूप दे रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है देखिए इसमें। इस विद्रोह के पश्चात रेगुलेशन 13 के अंतर्गत जंगल महाल जिला को स्थगित कर इसकी दीवानी अदालत बंद कर दी गई। नई गठन नीति के अंतर्गत शेरगढ़, विष्णुपुर और सोन पहाड़ी को वर्धमान में शामिल कर लिया गया तथा बाकी बचे भागों को मानभूम में मिलाकर मानभूम को जिला बना दिया गया। इस जिले में झालदा, धनबाद, सुपूर, रायपुर, अंबिकानगर, बड़ा भूम और श्याम सुंदरपुर सहित कई मुख्य क्षेत्रों को शामिल किया गया, जिसका तात्कालिक मुख्यालय मानबाजार को बनाया गया, जिसे सन 1838 ईस्वी में बदलकर पुरुलिया ले जाया गया। ठीक है, चलिए, तो आज यहीं तक रखते हैं। आज हम लोग भूमिज विद्रोह तक ही करेंगे, और इससे रिलेटेड अब 20 MCQs करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, तमाड़ विद्रोह किस जनजाति से संबंधित था? क मुंडा, ख हो, ग उरांव और घ खड़िया। चलिए आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उरांव। ठीक है, तमाड़ विद्रोह उरांव जनजाति से संबंधित था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, तमाड़ विद्रोह कब शुरू हुआ था? 1780 ईस्वी, 1785 ईस्वी, 1787 और 1789। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 1789। ठीक है, तमाड़ विद्रोह 1789 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि सन 1800 ईस्वी में चेरो विद्रोह किसके विरुद्ध हुआ था? सन 1800 ईस्वी में चेरो विद्रोह किसके विरुद्ध शुरू हुआ था? ठीक है, तो राजा, दूसरा अंग्रेज, तीसरा दीकू और चौथा जमींदार, किसके विरुद्ध शुरू हुआ था? आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, राजा के विरुद्ध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि कंपनी ने किसे अपदस्थ करके गोपाल राय को राजा बनाया था? 1 चूड़ामन, 2 यदुनाथ सिंह, 3 जयनाथ सिंह और 4 जयपाल सिंह। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका आंसर हो जाएगा जयनाथ सिंह। ठीक है, जयनाथ सिंह को अपदस्थ करके गोपाल राय को अंग्रेजों ने क्या किया था? राजा बना दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किसके नेतृत्व में चेरो विद्रोह शुरू हुआ था? निम्न में से किसके नेतृत्व में चेरो विद्रोह शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1 गोपाल राय, 2 जयनाथ सिंह, 3 उदय सिंह और 4 भूषण सिंह। तो चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा भूषण सिंह। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है?
क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि सन 1821-22 ईस्वी में डैश क्षेत्र के हो लोगों ने सिंहभूम के राजा के विरुद्ध विद्रोह किया था। किस क्षेत्र के हो लोगों ने सिंहभूम के राजा के विरुद्ध विद्रोह किया था? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मानभूम, दूसरा सरायकेला, तीसरा छोटा नागपुर और चौथा पलामू। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हो विद्रोह के समय कंपनी सेना की कमान किसके पास थी? हो विद्रोह के समय कंपनी सेना की कमान किसके पास थी? ऑप्शन 1 कनिंघम, 2 मेजर एडम्स, 3 कैप्टन ली ग्रांट एंड 4 रफसेज। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा रफसेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि कोल विद्रोह किसके विरुद्ध प्रारंभ हुआ था? कोल विद्रोह किसके विरुद्ध प्रारंभ हुआ था? 1 दीकू, 2 जमींदार, 3 अंग्रेज और 4 1 और 2 दोनों। ठीक है, क्या होगा, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि दीकू और जमींदार दोनों के खिलाफ शुरू हुआ था ना, दोनों के विरुद्ध हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4, 1 और 2 दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। मेरे हर क्लास का PDF नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा जो भी वीडियो लेक्चर रहता है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको इन सभी लेक्चर्स का PDF नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि कोल विद्रोह कोल एवं डैश जनजाति का संयुक्त विद्रोह था। कोल विद्रोह कोल एवं डैश जनजाति का संयुक्त विद्रोह था। ऑप्शन देखते हैं। 1 मुंडा, 2 उरांव, 3 पहाड़िया और 4 खड़िया। क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन? इसका आंसर हो जाएगा मुंडा। ठीक है, कोल विद्रोह कोल एवं मुंडा जनजाति का संयुक्त विद्रोह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि कोल विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से कौन नहीं कर रहा था? कौन कर रहा था नहीं पूछा है, कौन नहीं कर रहा था। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन में क्या है? बुद्ध भगत नहीं होगा, यहाँ पे बुद्धू भगत होगा। ठीक है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ये टाइपिंग एरर है। फर्स्ट ऑप्शन होगा बुद्धू भगत, सेकंड है जतरा भगत, थर्ड है सिंह राय। यहाँ भी देखिए ये टाइपिंग एरर है, इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा, सिंह राय होगा। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है सूर्य मुंडा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये इस बुद्धू भगत तो किए थे ना, बुद्धू भगत, सिंह राय और सूर्य मुंडा, ये तीनों तो किए थे, नेतृत्व किए थे। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? जतरा भगत। जतरा भगत जो है ना वो कोल विद्रोह से रिलेटेड नहीं थे, उन्होंने उसका नेतृत्व नहीं किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि कोल विद्रोह को दबाने के लिए किसके नेतृत्व में सेना गई थी? ठीक है, कोल विद्रोह जो हुआ था उसको दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने किसको भेजा था? तो इसका ऑप्शन क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर 1 है मेजर रफसेज, 2 कैप्टन विल्किंसन, 3 मेजर बारो और 4 जॉन डाल्टन। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कैप्टन विल्किंसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कंपनी ने निम्न में से कौन सा कानून बनाया था? कोल विद्रोह हुआ उसके बाद में कंपनी ने एक कानून बनाया था, एक कानून लाया था, एक रेगुलेशन लाया था। वो रेगुलेशन कौन सा था? 1 रेगुलेशन 15, 2 रेगुलेशन 12, 3 रेगुलेशन 10 और फोर्थ ऑप्शन है रेगुलेशन 13। क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 रेगुलेशन 13। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोल विद्रोह के बाद उस क्षेत्र को एक नया प्रशासनिक क्षेत्र घोषित किया गया था। उसका प्रथम गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है, प्रथम गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? अभी हम लोग जब इस टॉपिक को पढ़ रहे थे तो हमने देखा था ना कि नया गवर्नर नियुक्त किया गया था। अब आप लोग इसका आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर 1 है मेजर बारो, 2 है विल्किंसन, 3 है ली। यहाँ पे देखिए ये वाला जो है ना, यहाँ पे ये टाइपिंग एरर है, ठीक है, इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा। ली ग्रांड होगा, ठीक है, ली ग्रांड। एंड 4 क्या है? 4 है कनिंघम। क्या हो जाएगा सही ऑप्शन इसका? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कैप्टन विल्किंसन, ठीक है। विल्किंसन, प्रथम गवर्नर विल्किंसन को घोषित किया गया था, नियुक्त किया गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो इसका ऑप्शन है 1 1821-22 ईस्वी में, 2 1831-32 में, 3 1834-35 में और 4 1841-42 ईस्वी में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है, भूमिज विद्रोह को अंग्रेजों ने क्या कहा था? 1 राम नारायण का हंगामा, 2 गंगा नारायण का हंगामा, 3 जगत नारायण का हंगामा एंड 4 इनमें से कोई नहीं। क्या कहा था भूमिज विद्रोह को अंग्रेजों ने? बताइए। इसको अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा कहा था। क्या कहा था? गंगा नारायण का हंगामा। क्यों? क्योंकि इसका नेतृत्व गंगा नारायण जी कर रहे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि भूमिज विद्रोह का नेतृत्व कहाँ के राजा ने किया था? भूमिज विद्रोह का नेतृत्व कहाँ के राजा ने किया था? फर्स्ट है मानभूम, सेकंड सिंहभूम, थर्ड सरायकेला एंड 4 बड़ा भूम। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा बड़ा भूम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, भूमिज विद्रोह किसका संयुक्त विद्रोह था? फर्स्ट जनजातीय जमींदारों, सेकंड जनजातीय लोगों, थर्ड दीकुओं और फोर्थ 1 और 2 दोनों। क्या हो जाएगा सही ऑप्शन इसका? देखिए भूमिज विद्रोह जो हुआ था वो संयुक्त विद्रोह था ना, तो संयुक्त विद्रोह किनका किनका कौन कौन मिलकर के इस विद्रोह में भाग लिए थे, साथ में लड़े थे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1 और 2, 1 और 2, ठीक है, कि जनजातीय जमींदारों और जनजातीय लोगों ने मिलकर इस विद्रोह को अंजाम दिया था, ठीक है, इस विद्रोह को किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है कि कंपनी ने किसे भूमिज विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था? विद्रोह को कुचलने के लिए किसे भेजा था? कंपनी के द्वारा किसे भेजा गया था? 1 टीमर, 2 मेजर एडम्स, 3 मेजर बारो एंड 4 ली ग्रांड, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए एरर है, ली ग्रांड होगा यहाँ पे, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं ली ग्रांड, ठीक। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। कंपनी ने किसे भूमिज विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था? टीमर, मेजर एडम्स, मेजर बारो और ली ग्रांड। किसे भेजा था बताइए? टीमर को भेजा था, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भूमिज विद्रोह में कहाँ के राजा ने अंग्रेजों की सहायता की थी? भूमिज विद्रोह में कहाँ के राजा ने अंग्रेजों की सहायता की थी? 1 मानभूम, 2 पंचेत, 3 खरसावां एंड 4 रामगढ़। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? क्या होगा?
खरसावां के राजा ने मदद की थी ना। खरसावां के जो राजा थे उन्होंने क्या किया था, अंग्रेज़ों की मदद की थी भूमिज विद्रोह में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, भूमिज विद्रोह के परिणाम स्वरूप किस नए जिले का गठन हुआ था। भूमिज विद्रोह के परिणाम स्वरूप किस नए जिले का गठन हुआ था। 1 हजारीबाग, 2 गुमला, 3 मानभूम एंड 4th सिंहभूम। किस जिले का गठन हुआ था, तो मानभूम, ठीक है। इसका 4th का सही आंसर क्या हो जाएगा, मानभूम, ठीक है। तो क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।